नमस्कार। मोरक्को मोरक्को ने एक नई पहल की, एक सेमिनार किया या जिसे बोलें कि मोरक्को ने एक बैंडवैगन जॉइन किया कि इज़राइल से बेटर रिलेशंस कैसे किए जाते हैं, कर सकते हैं। होस्ट की कॉन्फ्रेंस, प्रमोट नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इज़राइल। ये जो होस्ट उन्होंने की है मोरक्को ने, ये पहला कंट्री नहीं है, पहला मुस्लिम उम्मा का कंट्री नहीं है, जो कि इज़राइल से बेटर रिलेशंस चाहता है। इससे पहले यूएई भी था और बहुत सारे और कंट्रीज़ थे। सऊदी अरेबिया भी लाइन में लगा हुआ है। लेकिन आज भी एक कंट्री आ रहा हुआ है, जो कि कहता है कि हम इज़राइल से कभी भी बेटर रिलेशंस नहीं करेंगे, उसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान से ही सीनियर जर्नलिस्ट आलिया शाह हमारे साथ हैं। आलिया जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आलिया जी, पहली चीज़, पाकिस्तान, व्हाई इज़ पाकिस्तान सो टची? पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? जब एक अरब वॉर है, अरब कॉन्फ्लिक्ट है, अरब से लड़ाई, उसमें अरब लोग ही उसको मान्यता दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है इसमें? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। थैंक्स अ लॉट। रोहित शर्मा जी, जिस तरह आपने ये बात की, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम है इस इश्यू से, ये जो खबर है खासतौर पर जो मोरक्को ने अब इजराइल के साथ रिलेशंस की बात की जा रही है। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखिए कि इसकी थोड़ी सी हम रीसेंट हिस्ट्री में जाएं, ज्यादा दूर ना जाएं, तो 2021 में अ, ये हुआ था कि मोरक्को के हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से कंग्रेचुलेटरी लेटर लिखा गया था बनर्जीवाई। तो उनको मुबारकबाद का एक पैगाम भेजा गया था, लेटर लिखा गया था, कांग्रेचुलेशंस कहा गया था। तो उसपे ये लगा, उससे पहले भी 2020 में भी कुछ बातचीत हुई थी। तो उसपे ये कहा गया कि ये जो है ये ताल्लुकात अब लगता है कि अच्छे होने लगे हैं और बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या ये टेम्परेरी है, यानी इसमें कोई उन्होंने ये एक खास मुद्दत के लिए है इसकी, या फिर ये कि वाकई वो ऐसा चाहते हैं कि लंबी मुद्दत के लिए उनका ये चले। अच्छा, इसमें जिस वक्त उन्होंने वो लेटर भेजा था उसी के साथ ये हुआ था कि मोरक्को ने जो हमास के हानिया इस्माइल उनको भी वेलकम किया अपने कंट्री। तो उसी दौरान वो विजिट भी हो गया। तो इस वजह से ये आवाज उठी कि क्या ये जो ताल्लुकात और रिलेशंस की बात है, तो क्या ये मोरक्को वाकई चाहता है कि ये एक जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं इसराइल के साथ, उसके पीछे जो है ये सोच पाई जाती है कि ये गलत है कि ताल्लुकात क्यों ना हो, हमें ताल्लुकात बनाने चाहिए। लेकिन जब उन्होंने इस्माइल हानिया को वेलकम किया और ये सब हुआ, तो फिर ये कहा गया कि इसका मतलब है कि ये तो दोनों तरीके चल रहे हैं, यानी एक तरफ जो है वो भी उनको भी वेलकम किया जा रहा है और दूसरी तरफ। लेकिन अब ये जो एक और खबर आई कि उन्होंने इसके ऊपर अब दोबारा से ये जिसकी आप बात करें, तो देखिए पीस अकॉर्ड जो है वो तो पहले भी हुआ। अब अगर आप उन कंट्रीज की बात कर लें जिसमें कि बहरीन भी, जिस तरह हमने कहा बैंड वैगन, इसमें बहरीन भी शामिल हो चुका है, इसमें यूएई शामिल हुआ है, इसमें सूडान शामिल हुआ है। ये कंट्रीज जो है उन्होंने पीस अकॉर्ड पर साइन किए हैं इसराइल के साथ, और इसराइल के साथ इनके रिलेशन जो है बढ़ते हैं। तो एक तरफ ये कि मैं तो यही समझती हूँ, मुझे ये नजर आता है कि मोरक्को ये समझता है कि उसको अब ताल्लुका जो है वो बेहतर करने चाहिए और इसराइल के साथ रिलेशन जो है कायम करने चाहिए। उसकी क्या रीजन? देखिए, उसकी जो मोरक्को है उसके लिए तो रीजन ये हैं कि उनको उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, उनको बहुत बेनिफिट होगा। मोरक्को के जो बेनिफिट्स हैं वो तो इकोनॉमी है, ट्रेड है और सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें कि इसराइल को क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसराइल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ग्रेटर एक्सेप्टेंस और जो एक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा, और फिर वो लोगों को, दुनिया को ये बता रहा है कि देखिए वो कंट्रीज जो पहले हमारे साथ नहीं थे या हमें तस्लीम नहीं करते थे, अब वो भी हमारी तरफ आ रहे हैं। तो दोनों तरफ ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल बेनिफिट्स है तमाम कंट्रीज के। तो अब आते हैं उस तरफ जो आपने सवाल किया। देखिए, पाकिस्तान आप समझ लीजिए कि वो आखिरी मुल्क होगा शायद कि जो ये वाला कदम उठाए। अब उससे पहले कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनको ये करना है, तो फिर शायद पाकिस्तान कर ले, मैं ये समझती हूँ, मेरा ये एनालिसिस। क्यों है वो भी आपको बता। पहली बात तो ये कि सऊदी अरेबिया अगर ये कर लेता है, ठीक है, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को ये कदम आगे चलकर कहीं ना कहीं उठा सकता है पाकिस्तान। लेकिन जब तक, अभी तो और कंट्रीज है ना, मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम उम्मा जिसे हम कहते हैं ना, जो कि बचा नहीं लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, तो उसके भी कुछ और कंट्रीज हैं तो जिनके पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जब तक ये कंट्रीज जिनको मैं बता रही हूँ वो अगर ये वाला कदम नहीं उठाते, तब तक तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है उठाना। और हो सकता है
कि अगर सऊदी अरेबिया भी इस तरफ आए और जो दीगर हमारे जिनके साथ ताल्लुकात हैं और हम बरादराना ताल्लुकात कहते हैं, वो भी फिर ये कदम उठा लें, तो फिर हम कहें कि भाई अब तो सभी हो गए, अब हम अकेले तो नहीं रह सकते, ये तो करना ही पड़ेगा। और उसके लिए हम ये प्री पेश करेंगे, देखिए सऊदी अरेबिया ने भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब क्यों ऐसा है, आपने सवाल ये, तो वो ऐसा इसलिए है कि हम हमेशा से ही पढ़ाते आए हैं, हम हमेशा से ही बताते आए हैं अपनी नस्लों को कि यहूद और नसारा और जो हिंदू है वो तो हमारा दुश्मन है। ठीक है जनाब, तो जब आपने एक ऐसी ज़हनियत बनाई हुई है, आपने एक ऐसी मेंटालिटी, एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है, तो आप फिर ये कैसे कदम उठाएँगे? आप तो अपने उससे निकल जाएँगे। अच्छा, एक और बात, भई अब तो ये न्यू ईरा है, ये तो पुरानी बातें होगी। जब ये बात की जाती है, तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए इमरान खान के दौर में कई बार ये बात उठी कि लगता है कि इज़राइल के साथ जो है ताल्लुकात कायम होने लगे हैं। फिर ये कुछ आवाज़ें ऐसी भी उठी कि ताल्लुकात कायम करने चाहिए और कुछ आवाज़ों ने ये कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो अनहोनी हो जाएगी, ये तो इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा, ये तो पहाड़ जो है वो सर पे गिरेगा। ये सब बातें की गई और उसमें बहुत ज़्यादा, इसके बावजूद कि वो वक़्त ऐसा था कि जिसमें हम कर सकते थे, ये काम हमने नहीं किया। इसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि अगर उन्होंने ये काम किया तो उनको वोट नहीं मिलेगा और उनके ऊपर सबसे बड़ा जो स्टिग्मा आएगा वो ये कहेगा, भाई आपने तो यहूदियों से ताल्लुकात कायम कर लिया। आई एम सॉरी कि मैं ये वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मेरी स्टेट नहीं है, यानी मेरा स्टैंड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, वरना तो मेरे नजदीक तो कोई भी जो है वो सबके ही बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए, चाहे वो हिंदू स्टेट हो, चाहे वो मतलब यहूदी वगैरह। हम तो इस चीज को नहीं कहते ना, ये वो ही रहा है कि जिसमें अगर आप इन बातों में पड़े रहे तो आप तो जिस जगह पर हैं बस, मतलब इससे ज्यादा आप कौन सी जगह होगी कि जो हालात है हमारी इकोनॉमी। तो असल में जो है ये मामला है, ये झगड़ा। राइट। अच्छा, एक चीज ये कि पाकिस्तान जो ये अपना नुकसान कर रहा है, अपना ही नुकसान बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिल सकती थी डिफेंस में भी और एग्रीकल्चर में भी, डेयरी फार्मिंग में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिल सकती थी जो कि नहीं मिल रही है। पाकिस्तान को चाहिए भी, इकोनॉमी की पोजीशन खराब है और ये सारी चीजें इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। इतना नुकसान के बाद भी क्या वो पुराना नारा कि हम यहूद और हनूद के खिलाफ है आज भी रेलेवेंट है क्या, या आज इस्लामिसाइज हो चुका है? टीएलपी और दूसरे। जी, आपकी आवाज गायब हो गई। मैं आपको इसका जो आपका सवाल है, मैं उसका जवाब, मुझे समझ आ गई आपके सवाल की। राइट। देखिए, जी, आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि क्या ये जो जिस तरह मैंने कहा कि इस इरा में क्या अभी तक जो है ये वैलिड है स्टैंड, ये पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है कि हमने जो है वो नहीं करना, हमें इतनी ज्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि अगर पाकिस्तान इजराइल से ताल्लुकात उस्तवार करता है तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे। इकोनॉमी में वो बड़ी मदद करेंगे आपकी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए, वो भी जानते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है करना, और अगर हम इससे निकल के करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट्स देंगे, इकोनॉमी में हमें संभालने में मदद देंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी रीजंस है, इसके अलावा बहुत सारे जो है, देखिए ट्रेड है, इतना सब कुछ है। अब प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो सोच है वो वहां पर अभी तक ये पॉइंट वैलिड है, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और यही सबसे बड़ी जो है हमारी नाकामी की वजह है। हमारी जो सबसे बड़ा आप कहना चाहिए कि लैक ऑफ अवेयरनेस, या जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस तबाही के गड़े में जो है वो हमारे सामने मौजूद है, उस पे हम यहाँ तक इसलिए पहुंचे हैं कि हम अपनी इस मेंटालिटी को बदल नहीं पा रहे। भाई अब इसराइल तो दूर की बात, अब आप ये देख लीजिए कि हम आप लोग, हमारा हमसाया मुल्क बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हम अगर फ्री ट्रेड पे साइन कर लेते हैं, अगर हम अपनी ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं तो हमें कितने फायदे हैं, ठीक है। लेकिन हम तो अपने हमसाया मुल्क के साथ भी करने को तैयार नहीं है, हमें तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है। और इतनी, आपको पता है ना पिछले सालों में जब ये सब बार बार ये इशू उठा कि हम जो पाकिस्तान है वो स्ट्रेट स्टार्ट करेगा, अब ये होने लगा, ये हो गया, नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि भाई एक बात, कि आपने वो जो बेस बनाई है ना अपनी, उस बेस को अब उखाड़ना और उसको करना और लोगों को सही तरीके से। वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की यूथ जो कि अब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहलाते हैं, वो बहुत ज्यादा एक कहना चाहिए कि उनमें अवेयरनेस है और वो जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, सब करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो इतने बड़े उस स्केल पे नहीं है कि जिसपे सबको जो है आप ये समझा सकते। तो यही वजह है कि ये जो बेस है उसको आपके लिए अब उसको यू टर्न लेना या उस पे वो करना बड़ा मुश्किल है, और बहुत बड़ी ये पाकिस्तानी हुकूमतों की बहुत बड़ी नाकामी समझती हूँ मैं। लेकिन इसमें हुकूमतों के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट का भी यकीनन कोई है,
हिस्सा इसमें हम ये नहीं कहेंगे नहीं है। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि कोई भी हुकूमत जो उसके हाथ इस तरीके से फ्री हैंड तो उनको नहीं रहा कि वो इतना बड़ा कदम खुद अपने तौर पर उठा सकते। क्या इसमें टीएलपी टाइप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी हाथ दिख रहा है आपको, जैसे टीएलपी है या मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें ये जो फैक्टर जब मैं बताती हूँ कि भाई आप ये जो जिस किस्म की आप एजुकेशन देते हैं, उसमें आप जो टीएलपी का नैरेटिव है और जो मौलाना फजलुर रहमान और जो यहाँ पे मुल्लाइज़्म है, उसका ये जो फैक्टर है, यही पढ़ाते हैं आप। यही तो आपका नैरेटिव है। अब जब आपका नैरेटिव ये होगा, तो फिर उन्हीं की ज़हन होगी। अब देखिए, फ्रांस के साथ क्या हुआ था? फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए यहाँ पर टीएलपी ने कैसे आगे लगाई थी, सड़कें ब्लॉक की थी, पूरे के पूरे शहर जो ब्लॉक कर दिए थे। उसके नतीजे में कितने 8 पुलिस वाले जहाँ भाग हुए थे, कितनों को उन्होंने जरगमाल बनाया था, आपको याद है? तो ये जो बात हो रही थी किस पे हो रही थी? फ्रांस के उस पे। तो आप सोचिए कि जब इज़राइल की बात होगी, फ्रांस के तो फिर भी हमारे साथ ताल्लुकात वगैरह मतलब चीज़ें चलती रहती हैं, तो जब इज़राइल की बात होगी तो टीएलपी और ये तमाम जितने मुल्ला हैं, वो ये कहेंगे कि ये तो बस तबाही बर्बादी फेर दी। लेकिन इसके बावजूद देखिए, आप ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान में कभी भी जो मज़हबी पार्टी है उसको वोट नहीं पड़ता। वोट हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही पड़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी है कि कैसे इससे निकलेंगे। और हो सकता है जो मैं ये बातें कर रही हूँ, तो इस यहाँ पर एक और बात याद रखें, हमारे मुल्क के अंदर बहुत पढ़े-लिखे और एजुकेटेड ऐसे लोग मौजूद हैं, जो अभी तक उनकी सोच वही है और वो भी इस बात को गलत कहेंगे कि हाय, हाय, हाय! आपने जो है वो इज़राइल के साथ ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। ऐसे जुहला और इस ऐसी जहालत अभी तक मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, पढ़े-लिखे जाहिल जिनको कहते हैं। राइट मैम। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है डेवलपमेंट्स जारी हैं। मोरक्को ने एक काम और बहुत अच्छा किया, जिंदगी में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा फीफा वर्ल्ड कप के, और बहुत बड़ा अचीवमेंट ये। कल मैं मैच देख रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था मोरक्को का। उम्मीद है मोरक्को आगे प्रोग्रेस करेगी, और हम भी साथ आपके साथ ही ये मोरक्को को शायद हो सकता है फाइनल में जाते हुए देखे। थैंक्स अ लॉट मैम बल्कि फॉर जॉइनिंग अस, और बात उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो जो मोरक्को की आप बात करें फुटबॉल की, मैं भी क्योंकि उसको फ़ॉलो कर रही हूँ, तो मैं देख रही थी कि आपकी मेरा ख़्याल है कि बॉलीवुड की एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं नोरा नोरा फ़तेही, वो भी शायद उनका ताल्लुक जो है मोरक्को से है। तो वो फुटबॉल के लिए वहाँ पर उनको एज़ अ हम्म। सेलिब्रिटी किया है, तो वो बात ये सोशल मीडिया पे चल रही थी कि वो किसका साथ देंगी? वो मोरक्को की तरफ है या वो स्पेन की तरफ है, किसकी तरफ है? तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा, आप सही कह रहे हैं और देखते हैं कि बिल्कुल आपने जो कहा, हम भी देखते हैं कि मोरक्को कहाँ तक हम्म। पहुँचता है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, मुझे उम्मीद है कि अगले मैच में वो जरूर कमाल करेगा। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद मैम, थैंक्स लॉट। हाँ।